हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि हर रोज़ हमें उम्मीद होती है कि भाई आज सब कुछ ठीक हो गया है, सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। सडनली कोई न कोई और अजीब-ओ-गरीब खबर आ जाती है और मार्केट के मैनिपुलेटर्स मार्केट का बेड़ा गर्क करते हैं या हम लोग पैनिक में सेल कर जाते हैं और वो खबर का कुछ इतना ख़ास होता नहीं है। तो एक और जैसे कि पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा लगा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का और इलॉन मस्क का, ख़ास करके जो बिग ब्यूटीफुल बिल के हवाले से। और फिर फाइनली जो है उनकी जो है पार्टी को भी जो है इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था अर्ली डेज़ में जब ये इलेक्शन हुए थे। फिर बाद में काफ़ी दोनों की आपस में प्यार-मोहब्बत भी थी और फिर बाद में नफ़रतें हो गईं और फिर बाद में जुदाई हो गई और अब इन्होंने अपनी एक अनाउंस किया है अमेरिकन पार्टी बनाने के हवाले से। ज़ाहिर है आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, ये हर रोज़ जो है शुगल मेला लगा रहता है, इससे मार्केट पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये एक बड़ी खबर है कि इलॉन मस्क ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ द अमेरिकन पार्टी। व्हेन इट कम्स टू बैंकरप्टिंग आवर कंट्री विद वेस्ट इन ग्राफ्ट, वी लिव इन अ वन पार्टी सिस्टम नॉट अ डेमोक्रेसी। अगले कुछ अरसे में हमें इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे ही ये प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ऑफ़िशियली साइन किया था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसके हवाले से ग़ालिबन मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि इसके क्या मुख्तलिफ़ आउटकम्स हो सकते हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसे बहुत बुरा समझते हैं। वेल, टाइम विल टेल कि इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। एज़ एन इन्वेस्टर हम लोगों के लिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही मनी प्रिंटिंग होगी तो जितने भी हार्ड एसेट्स हैं वो अपनी वैल्यू एप्रिशिएट करेंगे रेदर देन हमारी करेंसीज़ जो हैं डीवैल्यू होती हैं और हमारी परचेज़िंग पावर कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नौकरी पेशा बंदे हो और आप सेविंग करके ये समझते हो कि भाई मैं पैसे बचा लूँगा और मैं जो है कुछ घर खरीद लूँगा, कुछ ये कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि परचेज़िंग पावर दिन-ब-दिन आपकी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। अगर आप अपर मिडल क्लास हो तो मिडल क्लास में आ जाओगे, अगर मिडल क्लास हो तो लोअर मिडल क्लास में आ जाओगे और अगर लोअर मिडल क्लास हो तो बढ़ जाओगे। बात को समझो, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना और आपको रिस्क लेना, समझना, पढ़ना ज़रूरी है। ख़ास करके अगर आप अपने 20 से 30s में हैं, अगर आप एक बुज़ुर्ग हैं तो डेफ़िनेटली एक ख़ास हद से ज़्यादा रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदे में नहीं है। मूविंग ऑन, टोन के हवाले से एक बड़ी ही बुलिश खबर है। टोन की प्राइस काफ़ी सारे दोस्तों ने देखा भी है, आज काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया था कि भाई अचानक प्राइस बढ़ गई है, वजह क्या है? तो भाई टोन की कोई ना कोई हुई है। अमारात बेसिकली एक गोल्डन वीज़ा देता है, जनरली अराउंड 200,000 बहरीनी दिनार के आसपास की आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के उनके प्रोसेसेस हैं। तो इसमें किया होता है एक जनरल तरीका यही है 200 ज़्यादा दिनार की इन्वेस्टमेंट या आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या कुछ हो या आपने कोई एक ख़ास काम किया हुआ है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो टोन की बेसिकली यूएई जो है टोन अभी ऑफ़र कर रहा है 10 साल का यूएई का गोल्डन वीज़ा फॉर 100 के स्टेक्ड इन टोन कॉइन। अब बहुत सारे लोग जिनका क्रिप्टो के साथ कोई लेना-देना नहीं है तो उन्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या भला? ये स्टेक क्या है? टोन कॉइन क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोन बेसिकली टेलीग्राम का टोकन है और अगर हम क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 18वें नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। फुल नाम है टोन कॉइन और ये टेलीग्राम जो है बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट जो है आप कह सकते हैं जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह है इसी तरह ये वन ऑफ द बिगेस्ट है और ये काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। आज के दिन इसकी प्राइस सुबह तो 10% से ऊपर चढ़ी थी, अभी तकरीबन 6-7% है क्योंकि ये एक बुलिश इंडिकेटर है। 7 बिलियन प्लस इसकी मार्केट कैप है। इसकी टोकन की प्राइस $2.92 है। अब यहाँ पे एक अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं इन्होंने स्टेकिंग का। स्टेकिंग क्या है? जैसे कि आप किसी भी स्टॉक को उठाते हो, इक्विटी को उठाते हो और आप उसके शेयर होल्डर बनते हो, तो वो कंपनी जब पैसा कमाती है, तो वो आपको यील्ड देती है, पैसिव इनकम जनरेट करती है, व्हाटएवर यू कॉल इट। टोन बेसिकली क्या करता है, आप क्योंकि यहाँ पर कोई हुकूमत होती नहीं है, चाहे आपने इथेरियम उठाया है, सोलाना उठाया है, कार्डानो उठाया है, तो ट्रांज़ैक्शंस बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम जो कि आपका डीफ़ाई का होता है और जो भी चीज़ जो भी आपकी प्रोग्रामेबल कोडिंग की जो है, आपको जो है स्टेकिंग आप करते हो बेसिकली आप अपने टोकन्स को डेलीगेट करते हो और किसी भी वैलिडेटर के साथ और वो आपके बिहाफ़ पे
जो है वो अप्रूव करता है उस लेजर पर उन ट्रांजैक्शंस को, उसके बदले टोन नेटवर्क जो है न्यू टोकन्स मतलब पेमेंट आपको जो है उसकी फ़ीस देता है, उसका कुछ हिस्सा वो वैलिडेटर लेता है और बाकी आपको एज़ अ डेलीगेटर ये सब कुछ भाई प्रोग्रामिंग के ज़रिए होता है। तो आपने स्टेक किए हुए हैं, तो आप यील्ड कमा रहे हो और उसकी बेस पे अब यूएई में जो है आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है। अब कितने किए हुए हैं, क्या है, कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशंस हैं, ये अर्ली स्टेज है, इट्स नॉट अ 100% कॉइन टेलीग्राफ पे इन्फॉर्मेशन आई है। ट्रेडिशनल गोल्डन वीज़ा $540,000 के आसपास रियल एस्टेट में या फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी एफडी मेफडी जो कुछ आप लोग कहते हो। तो खैर यहाँ पे तो एफडी नहीं है, अपने मुल्कों में होता है। तो नॉन रिफंडेबल होता है ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल तकरीबन इसका प्रोसेसिंग टाइम 3 से 6 महीना होता है क्योंकि आपको वेरीफाई करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब ये चीज़ क्रिप्टो में नहीं है, क्रिप्टो में इंस्टेंट सेटलमेंट्स होती हैं, इंस्टेंट वेरिफिकेशंस होती हैं, सब कुछ ज़बरदस्त होता है। जबकि ट्रेडिशनल फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लूप होल्स होते हैं। और एसेट की लिक्विडिटी टाई टू इलिक्विड रियल एस्टेट। इलिक्विड और लिक्विड का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली इलिक्विड वो है जैसे कि एनएफटी हो गई या आपने एक प्रॉपर्टी उठाई है। प्रॉपर्टी आपका एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर थिंकिंग, क्या आपका पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली इलिक्विड एसेट है, पैसा डाला, आप उसमें से थोड़ा-थोड़ा पैसा नहीं निकाल सकते हो, आप पूरा ही निकाल सकते हो और आपको कोई खरीदार मिलेगा तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि एनएफटी में लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में रिस्क फैक्टर होता है, डेफिनेटली डेवलपर ज़्यादा बनाता है और आम बंदा अक्सर फँस जाता है अनलेस के वो यील्ड कमाने के चक्कर में या उसका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म हो। तो या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। टोन स्टेकिंग का ये है कि आपके पास $100,000 स्टेक हो टोन पे और वो अनलॉक होगा आफ्टर 3 ईयर्स प्लस वन टाइम प्रोसेसिंग फीस ऑफ $35,000 और ये तकरीबन 7 हफ्ते के अंदर वो लोग ये दिखाते हैं। बट बेसिकली ये ऑन चेन होता है और ये फ़ौरन हो जाता है हेल्ड एज़ अ लिक्विड डिजिटल एसेट। तो बेसिकली आपकी जो है स्टेकिंग जो है आपने डेलीगेट किया हुआ हो उसे 3 साल के लिए और वन टाइम प्रोसेसिंग फीस। ये इन्फॉर्मेशन कॉइनटेलीग्राफ पे मज़ीद मुझे नहीं मिली है, सो विल हैव टू वेट कि मज़ीद इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशंस हैं रेगुलेशंस के हवाले से, बट इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं जी बिटकॉइन के हवाले से। पिछले 1-2 दिनों में लोगों की हालतें टाइट हुई थी, डर रहे थे लोग, यार बिटकॉइन में से यार वो डोरमेंट वॉलेट था सतोशी के टाइम का 14 साल पहला, उसमें से $8 बिलियन की बिटकॉइन की मूवमेंट हो रही है, बेचने लगे हैं लोग। भाई पता ये चला है कि भाई साहब मूवमेंट हुई है, इट्स नॉट आर्कम इंटेलिजेंस के मुताबिक ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आई है कि इट्स लाइकली एन एड्रेस अपग्रेड विद नो साइंस ऑफ सेलिंग, क्योंकि ओरिजिनल एड्रेसेस जो थे उस एरा के उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशंस हुई थी। और इवन कि अगर वो बंदा बेचता है ठीक है भाई पैनिक आएगा बोले, बट इट्स 8 बिलियन बीटीसी द एसेट, इट्स 2.1 ट्रिलियन। ठीक है इट विल इफेक्ट, बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की वाट लग जाए। सब्र एक बेहतरीन किस्म का एसेट है। उसके बाद बात करते हैं जी यूएस की सीक्रेट सर्विस लॉन्चेस कर रही हैं ग्लोबल ऑपरेशन ताकि कॉम्बैट किया जा सके क्रिप्टो स्कैम्स को, और ये एक अच्छी चीज़ है। इलोन मस्क का ये काफ़ी आप बीबीसी पे भी देख सकते हो, रॉयटर्स पे भी ये खबर आ रही है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट पर भी देखें, जज़ीरा पर भी देखें, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। साथ-साथ इलोन मस्क ने ये भी कहा है, आप उनके ट्विटर के अकाउंट पे जाते हैं, व्हेन एंड वेयर शुड वी होल्ड द इनॉग्रल ऑफ अमेरिकन पार्टी कांग्रेस? दिस विल बी अ सुपर फन। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पे बयान वगैरह देते हैं या क्या होता है। ज़ाहिर है अपना स्वॉट एनालिसिस वगैरह उन्होंने किया होगा, कुछ रिस्क फैक्टर दिखाई होंगे क्योंकि एक बेहतरीन बड़े किस्म के कारोबारी इंसान है, दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी इंसानों में आते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? अब ज़ाहिर है अगर इन दोनों का कुछ थोड़ा-सा और मज़ीद एस्केलेट होता है, तो पिछले दिनों में भी जब हुआ था, तो आप देख सकते हो कि टेस्ला की प्राइस $350 से $300 से नीचे चली गई थी। दैट वाज़ अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्च्युनिटी। अगर ये चीज़ दोबारा एस्केलेट होती है, इन प्रिंसिपल टेस्ला के साथ कुछ मसला नहीं है, सो यू गेट अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी टू बाय टेस्ला और नीचे आपको एफिलिएट लिंक मिलेगा अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं और आप बराका के मेरे एफिलिएट लिंक के ज़रिए साइन अप करते हैं और पहली परचेज़ पे $50 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। टेस्ला और एनवीडिया आर द बेस्ट इन द अपकमिंग ईयर। डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च DYOR, क्योंकि फ़ायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूरोप बेस्ट सेलिंग कार्स फॉर जून 2025, देयर इज नथिंग नियर टू टेस्ला। वोक्सवैगन दूसरे नंबर पे, BM, स्कोडा, वोल्वो, ऑडी, बायडू, फोर्ड, रेनॉल्ट, किया। और साथ ही साथ इलॉन मस्क ने कहा है इंडिपेंडेंस डे इज द परफेक्ट टाइम टू आस्क इफ यू वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द टू पार्टी, some would say uniparty system,
शुड वी क्रिएट द अमेरिकन पार्टी? 65% लोगों ने कहा है यस, ठीक है। कैट राइट ने एडवाइस किया, अब यूके भी जो है फाइनली जो है इस चीज़ को समझ रहा है और बिटकॉइन की तरफ ज़ाहिर है, क्योंकि बिटकॉइन इज़ अ बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन करंटली व्हाट वी हैव। कैट राइट ने एडवाइस किया है कि यूके फर्स्ट डीबी पेंशन फंड विल एलोकेट 3% तकरीबन टू बिटकॉइन। तो ये एक अच्छी चीज़ है और मज़ीद लोग, मज़ीद मुल्क, मज़ीद बड़े अदारे, मज़ीद ट्रस्ट और मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ भी ये चीज़ें अडॉप्ट करेंगी। मर्केडो बिटकॉइन जो है वो टोकनाइज करें $200 मिलियन के रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन XRP लेजर टू एक्सपैंड देयर ग्लोबल एक्सेस। साथ ही साथ गैलेक्सी रिसर्च ने कहा है कि रॉबिनहुड के टोकनाइज स्टॉक शिफ्ट, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की लिक्विडिटी को ऑन चेंज इन्होंने शिफ्ट किया है और अब इससे डायरेक्ट चैलेंज हो रहा है ट्रेडफाई की डोमिनेंस को। अगले कुछ अरसे में हमें बहुत बड़ा शिफ्ट, फंडामेंटल शिफ्ट दिखाई देगा द वे वी यूज टू ट्रेड ओवर इक्विटीज। तो जो लोग इस वक्त क्रिप्टो को कहते हैं भाई ये बकवास है, ये फ्रॉड है, ये वो है, ये वो है, भाई आप लोग फ्यूचर को देख नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च नहीं करना चाहते। जितनी अमाउंट ऑफ आपके पास नॉलेज है, यू थिंक दैट्स इट। अगर आप अपने आप को नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट नहीं करोगे, उसे अडेप्ट नहीं करोगे, नए स्किल सेट को नहीं सीखोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल बी रिडंडेंट, ठीक है। तो भाई दुनिया में देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट। आज कुछ बेहतरीन चीज़ें कल इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, तो आपको अडेप्ट, सर्च, रिसर्च और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। पहले दौर बुजुर्गों के दौर होते थे, हाँ भाई अब आपने जो इंडेक्स फंड में डाल दो, हर साल इतना परसेंट, किसी साल कम, किसी साल कुछ। अब ऐसा नहीं होने वाला है। उस दौर में पैसे की वैल्यू होती थी। अब जितनी तेज़ी से पैसा, इस साल में जितना डॉलर जो है डेप्रिसिएशन हुई है, जब से गोल्ड एरा के साथ बिटकॉइन की, या सॉरी, जब से सोने से डिस्पैरिटी हुई थी यूएसडी की, उसके बाद ये पहला साल है जबकि पहले 1 साल के अंदर जो है डेक्सी के चार्ट पे अगर आप देखें ना, आपको अंदाज़ा होगा कि डॉलर कितना डीवैल्यू हुआ है। तो आप इमेजिन करो बाकी करेंसीज़ की क्या हाल होंगे, कितनी बुरे हालात होंगे। तो भाई वो दौर चला गया है, अपने स्किल सेट को बेहतर करो। अगर आपके पास स्किल सेट भी बेहतर हैं, यू हैव मनी, तो प्रोसेसेस इन डेवलप करो। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के आप कारोबारों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे माल लगाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे भाई बैठ जाऊँगा और पैसा आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। जेपी मॉर्गन ने कहा है जी कि डीफाई और ट्रेडफाई आर कन्वर्जिंग फास्ट, साइटिंग पायलट्स फॉर चेन लिंक एंड बेस। ये अल्फाज पर गौर करिए, चेन लिंक एंड बेस। चेन लिंक आपको एक किस्म की ओरेकल है क्रिप्टो की, वन ऑफ द बेस्ट, हाईएस्ट वैल्यू और मोस्ट रिप्यूटेबल। तो चेन लिंक ठीक है भाई, बहुत बड़े गेन नहीं, लेकिन यू विल हैव अ रिस्पेक्टेबल, इट्स अ ब्लू चिप प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए। अच्छा जी, टेस्ला की बात करें, टेस्ला इस वक्त 316 पे है। आज एतवार है, तो कल गालिबन मंडे के दिन मार्केट शार्केट खुलेगी, तो उस वक्त हो सकता है कुछ इसके असरात हों, कुछ गिरे नीचे, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको 260, 270, 290 के दरमियान यहाँ पर मिलता है टेस्ला का स्टॉक, तो दोज आर द गुड अपॉर्चुनिटीज़। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो 65% पे है, क्योंकि फिर से ये थोड़ा सा फटा स्टार्ट होता हुआ, एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अगले कुछ अरसे में क्या होता है। फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो ग्रीड पे है जी 66, और पिछले कुछ अरसे में क्रिप्टो बबल्स में देखें तो हमें कुछ भी खास नहीं है सिवाय बॉन्क, टोन और कुछ थोड़े बड़े कॉइन्स वगैरह हैं, बाकी कुछ खास आपको दिखाई नहीं है। बिटकॉइन मज़े से 108 पे बैठा हुआ है शहज़ादा। बॉन्क चढ़ा है, टोन कॉइन चढ़ा है, जो कि मैं आपको वजह बता चुका हूँ। बाकी कुछ खास नहीं है मार्केट में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।